So hey, what's going on everyone, welcome back to the channel. Today's video is about the JavaScript data types and the variables. लास्ट वीडियो में हम लोग ने JavaScript का इंट्रोडक्शन देखा था एंड अभी हम लोग JavaScript में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं. सो JavaScript वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे JavaScript में भी कुछ रिजर्व्ड डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स है. सो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज़, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये जो है यहाँ पे index.html फाइल क्रिएट की हुई है. तो आप लोग बोलेंगे भाई जावास्क्रिप्ट सीखना है, HTML क्यों सिखा रहा है. बट नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट ही सिखा रहा हूँ. बट मैं JS एक्सटेंशन से भी फाइल क्रिएट कर सकता था, बट ऐसे ही मैंने जस्ट आप लोग को इंटरनल जावास्क्रिप्ट बता दूँ, उसके लिए मैंने इसमें क्रिएट कर लिया. सो इंटरनल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग ऐसे स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं. तो आप लोग बोलेंगे अभी ये मैंने राइट में कंसोल में क्यों ओपन कर लिया. सो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड देन कंसोल पे आप लोग को जाना है. जैसे हम लोग HTML के एरर्स जो थे वो हम लोग को दिखा देता नहीं था. जैसे कि HTML मैंने कहा था, HTML और CSS ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. सो उसके अंदर कुछ एरर्स भी हुए तो हम लोग को समझते नहीं थे, हम लोग को कोड दिखना पड़ता था. बट अभी यहाँ जो है वो ये जो डेवलपर टूल है कंसोल, वो हम लोग को जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी एरर होगा तो हम लोग को कंसोल में देखना है जाके, कुछ भी एरर होगा. सो कैसे, वो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ. तो अभी सपोज़ मैं स्क्रिप्ट टैग में ऐसे लिख रहा हूँ, वो console.log, एंड अगर मैं सपोज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड ये अपना पहला प्रोग्राम हो गया जावास्क्रिप्ट का, एंड सेमीकोलन. सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है. सो आप बोलेंगे भाई ये कैसे आया. अभी console.log जो है वो एक तरह से प्रिंट का काम करता है. जैसे कि अगर आप लोग ने पाइथन सीखा होगा, सो पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट के अंदर आप जो कुछ भी लिखो वो वहाँ पे आ जाता है. सो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग लिखा, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया आके कंसोल में. ओके, सो हम लोग बात करने वाले थे डेटा टाइप्स की. सो जावास्क्रिप्ट में 5 तरह के डेटा टाइप्स है एंड हर एक डेटा टाइप का एक अलग खासियत है. ओके, सो हम पांचों डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सो गाइज़, आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स है, 5 तरह के: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल. तो भाई सबसे पहले डेटा टाइप मतलब क्या होता है. डेटा टाइप मतलब डेटा का कोई भी टाइप होता है. अभी डेटा क्या होता है, डेटा इज़ सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसको हम लोग डेटा बोलते हैं. और वो इन्फॉर्मेशन जिस टाइप में है, अगर इन्फॉर्मेशन नंबरिंग में है सो आप लोग वो डेटा टाइप को नंबर डेटा टाइप बोलोगे. अगर इन्फॉर्मेशन कुछ स्ट्रिंग्स में है सो आप लोग उसको स्ट्रिंग बोलोगे. अगर इन्फॉर्मेशन ट्रू या फॉल्स में है तो अगर आप लोग उसको बुलियन कहोगे. या फिर इन्फॉर्मेशन को कुछ वैल्यू ही नहीं है तो आप लोग उसको नल कहोगे या फिर अनडिफाइंड. ओके, सो अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी 5 तरह के डेटा टाइप्स अलाउ करता है. नंबर, जिसमें फ्लोटिंग नंबर्स आते हैं, डेसिमल्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं. फ्लोट, तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज़ काइंड ऑफ अ डेसिमल, बट उसकी कुछ रेंज होती है. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा फ्लोट क्या होता है. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे जब यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ था, तो अभी जो अगर आप सिंगल H को कंसिडर करोगे तो वो एक कैरेक्टर है, सिंगल E को कंसिडर करोगे तो वो भी एक कैरेक्टर है. बट अगर आप पूरे हेलो को कंसिडर करोगे तो वो एक स्ट्रिंग हो गया. ओके, अगर या फिर पूरे आप हेलो वर्ल्ड पूरे इसको कंसिडर करोगे तो वो भी एक स्ट्रिंग हो गया, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दी बुलियन. ओके, सो नेक्स्ट बुलियन क्या होता है. तो बुलियन ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ 2 वैल्यू होल्ड कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. ओके, इसके अलावा कोई और भी वैल्यू नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज़ अनडिफाइंड. तो अनडिफाइंड में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल दैट डज नॉट हैव अ वैल्यू एट. ओके, सो अनडिफाइंड एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसको कोई वैल्यू नहीं है. या फिर नल, तो नल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो ऐसे डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हम लोग को देखने मिलते हैं जावास्क्रिप्ट में. सो चलिए उसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज़ वेरिएबल ले रहा हूँ कोई भी. सपोज़ वेरिएबल माई नेम एंड मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कोड विद में. अपने चैनल का नेम लिख देते भाई, थोड़ी ब्रांडिंग हो जाएगी. ओके, और अभी मैं console.log लिख रहा हूँ एंड console.log में माई नेम लिखता, यही वेरिएबल. ओके, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया.
सो यस, यू कैन सी कोड विद मी कंसोल में प्रिंट हो गया। तो भाई आप लोग बोलेंगे आप लोग तूने तो कंसोल डॉट लॉग में कोड विद मी नहीं लिखा तो भी वो वहाँ पे कैसे प्रिंट हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैंने ये जो वेरिएबल डिफाइन किया माई नेम और इसके आगे ये जो लिखा कोड विद मी, तो ये जो कोड विद मी ये जो स्ट्रिंग है वो ये माई नेम के अंदर चली गई। तो जैसे कि मैंने कहा था डेटा टाइप होते हैं 5 तरह के, तो माई नेम अभी इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, राइट। सो जब मैं कंसोल डॉट लॉग में माई नेम लिखूँगा ना तो ये कोड विद मी ये माई नेम के अंदर है, दैट्स वाई कोड विद मी यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट आप लोग ने यहाँ पे नोटिस किया होगा अभी मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं दिया, बट देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट दे देता था या फिर डबल कोट, कुछ भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से। सेव कर लिया। सो यू कैन सी माई नेम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग ने ये समझ लिया कि मेरे को इसको प्रिंट करना है बट मेरे को ये प्रिंट नहीं करना है। सो अगर आप वेरिएबल्स को कंसोल में प्रिंट करना चाहते हो सो डायरेक्ट वेरिएबल आप लोग को एंटर करना है, राइट, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एक तो सिंगल कोट यूज़ करो या फिर डबल कोट यूज़ करो, दोनों भी चीज़ें यूज़ मत करो बिकॉज उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, अगर बड़ा प्रोग्राम है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो मतलब ऐसे कुछ इससे एरर नहीं आएगा बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ ईदर द डबल कोट और द सिंगल कोट, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शो यू इज़ अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को आप लोग देख सकते हैं मैंने माई नेम ऐसे नेम दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ए दे दूँ जस्ट ओके तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट मी शो यू, मैं इसको निकाल देता हूँ एंड जस्ट गिव द ए, सॉरी। एंड अगर मैंने सेव कर लिया अभी भी कोड विद मी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नेम देना ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है बिकॉज बड़े बड़े जब आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ए बी नाम ऐसे कहाँ ढूंढोगे भाई। सो मीनिंगफुल नाम दीजिए कि जैसे कि मैंने माई नेम दिया हुआ था यहाँ पे, ओके, लाइक दैट। एंड वेरिएबल्स को नेमिंग के ऊपर 2 रूल्स है जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट रूल कि आप डॉलर साइन से नेम को स्टार्ट कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर साइन से। अगर आप लोग को सपोज नेम में कुछ सिंबल्स यूज़ करने हैं तो आप लोग सिर्फ 2 ही सिंबल यूज़ कर सकते हो, या तो डॉलर या तो अंडरस्कोर, ओके, लाइक दिस। अभी मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ना लाइक दिस, सपोज मैं यहाँ पे डॉलर ओके ओके सेव कर लिया, यू कैन सी यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया। बट यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर भी यूज़ कर लेता हूँ ना तो भी कुछ एरर नहीं आएगा। लेट मी शो यू दैट। ओके, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ किया, नो एरर स्टिल। बट अगर मैं इन दोनों के अलावा कोई भी साइन यूज़ कर रहा हूँ लाइक एंड यूज़ कर रहा हूँ सपोज, खुद भाई पहले ही इसने ही एरर दिखाना स्टार्ट कर लिया है कंसोल डॉट विजुअल स्टूडियो ने, ओके। सो यहाँ पे यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल का नाम आप लोग कोई भी नंबर से भी नहीं स्टार्ट कर सकते, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी एरर आ गया इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये एक रूल हो गया। नेक्स्ट इज़ आप लोग कोई नेम के बीच में भी कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते लाइक दिस, ऑलरेडी इट्स एरर यू कैन सी। और द लास्ट रूल इज़ आप कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि मैंने कहा था वेरिएबल, जैसे कि सपोज़ फंक्शन ये एक जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड कीवर्ड है और हर एक इसमें होता है, ओके। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया यू कैन सी कुछ अनएक्सपेक्टेड टोकन फंक्शन, ओके। सो आप जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि लेट मी शो यू, सपोज़ मैं वेरिएबल यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटेंस इज़ इक्वल टू ट्रू, ओके। अभी ये ट्रू क्या है, मैंने बोला था बुलियंस में कि बुलियन डेटा टाइप के सिर्फ 2 वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू और फॉल्स। सो उसमें का ये सेंटेंस जो है ये बुलियन डेटा टाइप है। अभी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दी सेंटेंस, ओके, यस। सो यू कैन सी यहाँ पे ट्रू आ चुका है। बट अगर मैं नया वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ और मैं सपोज़ वैर ले रहा हूँ और उसको मैं ट्रू वगैरह वैल्यू दे रहा हूँ, वैर का नेम जो मैं वो ट्रू दे रहा हूँ सपोज़, और इसके अंदर लिख रहा हूँ ओके। सो यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड टोकन ट्रू। तो आप लोग रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते जो जावास्क्रिप्ट ने खुद के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, राइट। इट्स लाइक रिजर्वेशन, ओके, रिजर्व किया हुआ है सो कोई और नहीं यूज़ कर सकता भाई, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए रिजर्व है। आप यहाँ पे फॉल्स भी नहीं यूज़ कर सकते, यू कैन सी unexpected token, okay। So I hope you understand these rules, okay। And next is a variable number like this, यहाँ पे मैं suppose दे रहा हूँ
6, ओके 6 सपोज मैं दे रहा हूँ एंड कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ इस नंबर को एंड सेमीकोलन, यू कैन सी यहाँ पे 6 आ गया। एंड नाउ द थिंग इज़ मैंने नंबर को ये जो है ये सिंगल कोट डबल कोट नहीं दिया था, बिकॉज अगर मैं सिंगल कोट डबल कोट दे दूंगा तो ये जो नंबर है वो बन जाएगी स्ट्रिंग। बट मेरे को ये यू कैन सी विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है वेरिएबल नंबर इज़ स्ट्रिंग, बट मेरे को इसको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मेरे को ये फ्लोट नॉट फ्लोट वी कैन सी नंबर चाहिए। सो दैट्स वाई यू कैन सी अभी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इसको नंबर बता रहा है। Okay, so I hope I have covered almost all the type of data types and the variables, how to define the variables and how to log them to the console, and keep that in mind that console is like a compiler, so ये आपका compiler जैसा काम करेगा, कोड में कुछ एरर होगा तो आप लोग को बताएगा। so it's always a good practice to work the JavaScript along with the console के साथ ही JavaScript पे वर्क करें एंड स्मॉल स्टेप्स बेबी स्टेप्स लेके फॉरवर्ड करें, बिकॉज एक साथ बहुत सारा कोड लिखो एंड फिर कंसोल पे जाओगे ना तो बहुत सारे एरर्स आएंगे एंड इट्स विल बिकम अ मैस। ओके, सो बेबी स्टेप्स लेके आगे जाओ। okay, it will be a good practice. So I hope you like the video. If you are new to the channel, please subscribe my channel and share the video as much as you can. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।